नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रतीक कौशिक। इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चैनल को जरूर चेकआउट करना और चैनल पर लगातार बने रहना। बने कैसे रहोगे? चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब वाले बटन पर दोबारा क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ सिर्फ यमुना अथॉरिटी की ही नहीं बल्कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी आपको हम देते हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, राजस्थान की हो, एमपी की हो, उत्तराखंड की हो, दिल्ली की हो, मध्य प्रदेश, मतलब दिल्ली के आसपास हरियाणा वगैरह, टीसीपी हरियाणा की जो भी स्कीम्स आती हैं सारी जानकारी आपको देते हैं। तो देखो, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है आपको जो आरपीएस 09/2025 येड़ा की जो नई रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम जो है वो चल रही है, उसका आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन यानी कि 21 मई 2025 आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो काफी लोगों को अभी काफी कुछ तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ अभी भी डाउट में है। रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फाइनल स्टेप में है, सबमिट करें, पेमेंट करें, नहीं करें, क्या करें? ठीक है, देखो तो इसमें क्या है, एक तो इसका जो वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से जिनको इस योजना के बारे में अभी पता चल रहा है तो उनके लिए हम बता दें कि डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, चैनल पर आपको पड़ा है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, जरूर चेकआउट कर ले। ठीक है, उसके बाद बजट बनता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो रीजन ये है कि भाई इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक तो ये है कि 7 लाख रुपए इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसमें 3,50,000 रुपये अप्लाई करने के लिए आपको देना है, जो कि कुछ पीरियड के लिए 1 1.5 से 2 महीने के लिए आपका लॉक इन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वो लॉटरी के बाद रिफंड होगा अगर आपका नहीं निकलता है तो, अगर निकल जाता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। कुछ तो ये दिक्कत हो रही है कि भी कुछ के पास वो अमाउंट ही नहीं है, वो जुगाड़ करने में लगे हुए हैं इधर उधर से इकट्ठा करने में कि यार दोस्तों से ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ये तो जुआ है, चल गया तो भाई पैसा डबल, और नहीं तो कुछ अपना जा ही नहीं रहा जेब से। तो कुछ लोग इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, उनका इकट्ठा नहीं हो पाया, उस समय फंसे हुए हैं। बैंक से लोन करने में इश्यू ये आ रहा है कि लोगों को ये कन्फर्म नहीं, उसमें डाउट है कि जो बैंक 25,000 रुपये चार्ज ले रहा है यार वो बहुत ज्यादा है। वो हम पे, मतलब हम चाहते नहीं कि यार इतना पैसा हमारा 1 1.5 महीने में लग जाए और उसके बाद ना निकले भी ना, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा 25,000 रुपये का। तो देखो, इसमें दो कैटेगरी है अप्लाई करने वालों की। एक तो ये है कि जिसके पास खुद का पैसा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इजिली रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी, और इसका जो बाद का पैसा होगा वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं। एक है कि मैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट जुगाड़ कर रहा हूँ, मैं जुगाड़ कर सकता हूँ बस पैसे का अप्लाई करने के लिए, मैं बस इस भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोमो होता है ना, कि फोमो क्रिएट हो रहा है मेरे अंदर की फियर ऑफ मिसिंग आउट, की अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो कुछ मिस हो जाएगा। तो देखो, ये जो यमुना अथॉरिटी की जो रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है, ये कितने सालों पहले से आ रही है और कितने सालों तक अब ये आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक नया पूरा शहर बस रहा है, किसानों से जमीन एक्वायर की जाती है, उसका फिर डेवलपमेंट किया जाता है, रेरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर उसको स्कीम ला के अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये अभी फ्यूचर में काफ़ी सालों तक लगातार ये स्कीम आने वाली है यमुना अथॉरिटी की। तो ऐसा नहीं है कि ये आखिरी स्कीम है और ये आखिरी मौका है आपके पास इसमें अप्लाई करने का। तो अगर आपका इसमें बजट नहीं है ना, आप 25,000 रुपये भी नहीं खोना चाहते, है ना, कि बैंक से लोन कराऊं 25,000 रुपये बैंक को फीस दूं, अगर नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो आप इसमें अप्लाई मत करें। अगली स्कीम भी आएगी उसमें कर लेना, तब तक आप शायद अफोर्ड कर पाए। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं बस 7 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेता हूँ, 25,000 रुपये का भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ मैं। बस मुझे तो जुआ खेलना है कि मेरा प्लॉट निकल गया तो मैं इसको डे 1 पे बेचूंगा, मेरा बिकवा देना। भाई मैं या कोई भी इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा, बोल तो देंगे लोग, और बिक जाएगा भी मान लो आपका, अगर 1% आपका नहीं बिकता है तो आप अपनी कैपेसिटी रखना कि भाई जो 7 लाख आपने पे कर दिए, बाद में जो बचेंगे 63 लाख 65 लाख के पास अमाउंट जो आपको पे करना है वो आप पे कर सको। बेशक आप बैंक से लोन लेके दो, लेकिन उसकी जो ईएमआई बनेगी ठीक ठाक अमाउंट की उसकी ईएमआई बन के आएगी, उसे आप अपने मंथली खर्चे, मतलब अपना जो भी आप कमाते हैं उसमें से डिडक्ट करने के बाद भी आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी ज़िंदगी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो ऐसे ही चलनी चाहिए। अगर चल रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप रखना भी चाहते हैं इसको एंड यूजर के तौर पे कि फ्यूचर में इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, तो हाँ जी, ये तो शहर ही बहुत बढ़िया शहर आप बसने तो वाला ही है, तो आप इसको एंड यूजर के पर्पज से भी अपने पास रख सकते हो। मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है, देखो 70,000 कम से कम मिनिमम मान के चल रहे हैं लोग की भी, 35,000 पे अलॉटमेंट होगा। जो रेट होता है इसका अथॉरिटी का भी, वो भी हर साल लगभग कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी जो करंट जो लास्ट स्कीम में रेट था वो था 25,900 पर स्क्वायर मीटर, अभी है 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये रेट थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही बढ़िया है। मार्केट रेट भी इसी तरह यहाँ पर बढ़ते रहते हैं।
अभी कम से कम अगर 70 का भी रेट लेके चलते हो तो लोगों को ये लग रहा है कि 35 डालो, 70 अपना जेब में। तो मैं तो डे वन पे बेच के निकल जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता अगर गलती से भी निकल गया तो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम पे कर सकते हैं बैंक लोन के थ्रू भी, तो आप इसमें अप्लाई करने से बच सकते हैं। 25,000 रुपये भी बच जाएंगे आपके, जो बैंक से पे करना है, बैंक को फीस पे करनी है, और बाद का जो झंझट होगा कि अलॉटमेंट हो गया, मुझे कैंसिल कराना है, मुझे सरेंडर करना है, उन सारे झंझट से भी आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये था। आपको क्या करना चाहिए अगर आप बस पेमेंट को लेके, अप्लाई करने को लेके उसमें है कि बजट को लेके आपका इश्यू हो रहा था कि मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ। अगर पैसा है जेब में, कैपेसिटी है फुल पेमेंट करने की और फिर उसके बाद सेल आउट करने की, तो आप कर दीजिए। अगर सिर्फ इसी उस पे है कि बस 7 लाख का जुगाड़ कर रहा हूँ किसी तरह अप्लाई करने का, मुझे तो फिर निकलती, अगर गलती से निकल गया तो डे वन पे बेचना है अपना, 20, 25, 30 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो लेके मुझे निकल जाना है। उस चक्कर में आप एक कदम पीछे ले लेना कि भाई अप्लाई करें ना करें, तो आने वाली स्कीम्स का अप्लाई वो वेट कर लेना, उनमें आप अप्लाई कर लेना। बाकी और भी स्कीम्स है अभी, अगर ये थोड़ी महंगी लग रही है तो आप और भी अफोर्डेबल स्कीम्स है, दिल्ली में भी फ्लैट्स की स्कीम चल रही है, क्योंकि सारी जगह की जानकारी हम आपको देते हैं। राजस्थान में भी अभी स्कीम्स है जिसमें राजस्थान के बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो स्कीम भी अभी चली हुई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। ठीक है, तो ये थी जानकारी यमुना अथॉरिटी की RPS 09/2025 को लेके कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अफोर्ड कर सकते हो तो सीधा सीधा बोलूँ तो करो, नहीं कर सकते हो ना अफोर्ड, बस फोमो के चक्कर में आके अप्लाई करना चाहते हैं तो मत करना। ठीक है, फंस जाओगे बाद में, फिर पेमेंट के लिए इधर उधर भागोगे, फिर सरेंडर करोगे, ये सब फलाना निमकाना। तो ये सारी चीजें थी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है देखो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की। यहाँ पर आपको इस स्कीम से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है वो भी इसी पेज से आप जाओगे, ब्रोशर अगर आपको चाहिए वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है। तो फॉर्म जैसे होता है ना भेड़ चाल, भेड़ चाल में मत जाना, ये स्कीम आती रहेगी, प्रॉफिट देके जाती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका ब्रोशर देख सकते हैं। पॉकेट 9B सेक्टर 18 की ये योजना है, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है। तो बस ये थी जानकारी जो आपको बतानी थी कि भाई आज आखिरी दिन है, आप अपना डिसीजन लेना है। फोमो के चक्कर में मत रहना कि कुछ मिस आउट मेरा हो जाएगा, ऐसी स्कीम्स आती रही हैं और आती रहेंगी। ठीक है, बाकी जो और भी अदर रेलेवेंट वीडियोज है जो स्कीम चल रही है वो चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी लिंक भी हम डाल देंगे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ। थैंक यू सो मच।